नमस्कार, देश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश में कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति इस तीसरे लहर में देखी जा रही है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। आखिरकार 26 मई को 2 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आए थे। आपको बता दें कि 3 जनवरी को देश में 37,379 नए मामले सामने आए थे और 12 जनवरी को 2,47,000 केस सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 157.36 करोड़ से ज़्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 15.75 करोड़ से ज़्यादा डोज उपलब्ध है। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खड़गे के कार्यालय ने एक बयान में कहा वो बिना लक्षण के हैं और घर में आइसोलेट हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं असम के राज्यपाल जगदीश मुखी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल राज्यपाल जगदीश मुखी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चुनाव के इस दौर में राजनीतिक पार्टियों में लोगों को, प्रत्याशियों को नाम तय करने का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों में चुनावी बुगुल फूंकने के बाद राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। इस सिलसिले में राजनीतिक पार्टियों की ओर से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। वहीं कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता की मां को उन्नाव से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस को छोड़ करके सपा में शामिल हुए नेता इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इमरान के सगे भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के भतीजे नोमान मसूद को सहारनपुर के गंगोह विधानसभा सीट से बीएसपी ने टिकट दे दिया है। बुधवार रात नोमान ने मायावती से मुलाकात करने के बाद लोकदल छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया। वहीं मुजफ्फरनगर में भी बीएसपी ने सियासी चाल चल दी है। यहां यूपी के पूर्व गृह मंत्री रहे सईदुज्जमा के बेटे सलमान सईद भी कांग्रेस छोड़कर बीएसपी की हाथी पर सवार हो गए हैं। सलमान को बीएसपी ने चरथावल विधानसभा की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी अपने हाथ आजमाने की तैयारी कर चुकी है। शिवसेना की तरफ से बाकायदा अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसका ऐलान किया। संजय राउत ने कहा, शिवसेना यूपी में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। सपा के साथ वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन राउत के मुताबिक जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि शिवसेना लंबे समय से यूपी में काम कर रही है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस बार शिवसेना 50 से 100 उम्मीदवार उतारने जा रही है। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या कम है, लेकिन बीजेपी छोड़ करके दूसरी पार्टियों का दामन थामने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला अभी भी जारी है। इस सिलसिले में गुरुवार को शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजा है। डॉक्टर मुकेश वर्मा 5 वर्ष पूर्व ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। 2012 का विधानसभा चुनाव उन्होंने वीएसपी से लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं गुरुवार सुबह मुकेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार की ओर से 5 वर्ष के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही कोई उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा दलित, पिछड़ों, किसान, बेरोजगारों की उपेक्षा की गई। ऐसे कूटनीतिक रवैये के कारण बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना ही उचित है। स्वामी प्रसाद मौर्य शोषित पीड़ितों की आवाज है और वो हमारे नेता हैं। मैं उनके साथ हूं, ये दारा सिंह ने कहा। मुकेश वर्मा ने कहा, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने नया दांव भी इसके साथ खेलते हुए गुरुवार को मोहाली में पत्रकारों से बातचीत की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगले हफ्ते सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होगा ये जनता तय करेगी। इसके साथ जनता अब अपनी राय दे पाएगी। इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया गया है, लोगों को इस पर राय देनी होगी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोगों को संदेह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की दौड़ में होंगे, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हैं। देश लाइव में अब तक की ये रही खबरें। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।